अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है जी, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इट्स मींस कि हमने इसी क्वेश्चन को लेना है, इसी क्वेश्चन को लेंगे और शो करेंगे कि जो हमारे पास इसके रूट्स हैं वो इक्वल है अगर c की वैल्यू ये होगी। अब रूट्स के इक्वल होने के लिए कंडीशन हमें पड़ी थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि इसके रूट्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल। तो हमने ये शो करना है कि आंसर 0 लेके आना है। अगर तो आंसर 0 आता है तो हम कह देंगे कि रूट्स जो है इस इक्वेशन के वो इक्वल है जी। तो इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी, पहले लिख लेते हैं 2c एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी बचा एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो गया, अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है एम स्क्वायर प्लस 1, बी की वैल्यू आ रही है 2 एम सी और सी की वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में, डी आई एस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 एम सी होल स्क्वायर जी माइनस 4, a की जगह पे एम स्क्वायर प्लस 1 और इसकी जगह पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर जी, ये हो गया। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जी, माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर जी। अब यहां पे देखिए हमारे पास स्टार्ट में था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर रूट्स इक्वल हैं, अभी यहां पे दो तरीका कार है। अगर हम इसको कह दें कि रूट्स आर इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, इसको 0 के बराबर रख के यहां से हम सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर सी स्क्वायर आ जाए तो फिर भी इक्वल है। दूसरा तरीका ये कि सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, पुट करके चेक करते हैं जी, 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करें 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल
और माइनस 4a² और प्लस 4a², ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आया 0। तो यहाँ पे ये साबित हो गया, हेंस b² minus 4ac is equal to 0. So that roots of given equation are equal. जी, तो हमने यही साबित करना था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी है इसके रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने इसको ओपन किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, फिर डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अब हमने क्या करना है, वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर रूट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0। तो ये हमारे पास आ गया m² x² प्लस 2mcx, फार्मूला लगाए प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला प्लस c² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो m² x² प्लस इसमें से अब हमारे पास क्या चीज आ रही है, x कॉमन अगर ले लें,2x कॉमन ले लेते हैं जी, 2x कॉमन, या फिर ऐसे है कि x कॉमन लिया तो बाकी बचा हमारे पास, यहां से बच गया 2mc माइनस 4a प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये दो x वाली रकमें थी, इनको मैंने क्या किया, इकट्ठा कर लिया और x² वाली एक आ गई और फिर कांस्टेंट आ गया। अब यहां से इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू है m², b की वैल्यू है हमारे पास 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू है c का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, फार्मूला हमारे पास आ गया जी b² माइनस 4ac जी। कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी जिसके ऊपर ये रूट्स इक्वल आ जाएंगे जी। तो b की वैल्यू हमारे पास 2mc माइनस 4a उसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू m² और c की वैल्यू जी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4m² c² माइनस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 2mc और 4a माइनस ये प्लस आ जाएगा 16a² और माइनस 4m² c² जी। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 4m² c² माइनस 2 2 4 4 4 16 acm आ गया, acm प्लस 16a² माइनस 4m² c²। अब यहां पे अगर चेक करें तो 4m² c² ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 16a² माइनस 16acm। अब यहाँ पे हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके ऊपर रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास b² माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो हम इसको यहाँ पे ही 0 के बराबर कर लेते हैं। तो 0 के बराबर रखा है इसको, इक्वल साइन इधर से हम कैंसिल कर देंगे जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम कॉमन लें, कुछ कॉमन लिया, 16a कॉमन आ रहा है, 16a कॉमन है, तो यहां से बचा a माइनस यहां से क्या बचा cm इज इक्वल टू 0 जी। यहां से 16a कॉमन लिया तो बाकी बचा a माइनस cm। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। तो a माइनस cm इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस cm इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cm। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट्स इक्वल आ जाएंगे। सपोज हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं
यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू सी एम है, यहाँ पे सी एम पुट करेंगे तो सी एम माइनस सी एम 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 आ गया हमारे पास। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू और कंडीशन on which roots are equal। जी, ये वो कंडीशन है, ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं 7 की तरफ। रूट्स ऑफ इक्वेशन are equal, then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3ab। It means कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हमें बता दिया गया कि वो इक्वल है, और हमने शो करना है, साबित करना है, यानी कि आंसर निकालना है a is equal to 0 और a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। सॉरी, यहाँ पे c भी आएगा जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेंगे, इसको कंपेयर करें अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू हमारे पास बन रही है सी स्क्वायर माइनस ए बी, b की वैल्यू हमारे पास बन रही है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी स्क्वायर माइनस ए सी जी। तो वैल्यू पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी आई एस सी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, बी की वैल्यू लगाएं -2, ए स्क्वायर माइनस बी सी इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac जी। तो ये इसका स्क्वायर ओपन करें तो 2 to 4, ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यानी कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा -ac का क्यूब, और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास a b का क्यूब माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b c इज इक्वल टू 0 जी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4 को, तो ये आ जाएगा 4a पावर 4 माइनस 4 to the 8 a स्क्वायर b c प्लस 4 b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a c का क्यूब माइनस माइनस प्लस 4a b का क्यूब प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर b c इज इक्वल टू 0 जी। सिंपल मैंने क्या किया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को इससे किया, 4 को इससे किया, ये वाला 4 इससे हुआ, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपस में कट होंगी, कौन सी कट हो रही है, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, एक तो ये कैंसिल हो गई, फिर एक और वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ पे नहीं, कोई भी नहीं कैंसिल हो रही जी। अब हम इनको लिखते हैं 4a स्क्वायर बी सी, ये वैल्यू बन रही है, ये इकट्ठी कर लेंगे 8a स्क्वायर बी सी और ये 4a स्क्वायर बी सी, यानी हमारे पास आ गया 4 माइनस, हमारे पास मैं इसको लिख लेता हूं प्लस 4a c का क्यूब प्लस 4ab का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 जी। अब यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ रही है, सब में अगर हम देखें तो 4a कॉमन है, 4a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
4a कॉमन लिया तो बाकी बचेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास यही चीज हमने शो करनी थी, तो हम नीचे लिख देंगे कि हेंस प्रूव। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसने कहा था कि इसके रूट्स आपस में इक्वल हैं। रूट्स जब इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। हमने a b c की वैल्यू निकाली, इसमें पुट की और फिर यहाँ पे दो वैल्यू ये वाली कैंसिल हो गई और फिर ये दो वाली वैल्यू को हमने कंबाइन किया और फिर हमने उसमें से कॉमन लिया 4a या 4a कॉमन लिया तो हमारे पास 4a बन गया और फिर ये चीज बनी। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में काफी बार ये रिपीट हो चुका है। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है शो दैट द रूट्स आर रैशनल। अब रूट्स रैशनल कब होंगे? रूट्स रैशनल तब होंगे जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और साथ में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। रैशनल कब होंगे? जब ग्रेटर देन 0 हो b स्क्वायर माइनस 4ac और साथ में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास a की वैल्यू है ab माइनस ac और b की वैल्यू है हमारे पास bc माइनस ab और c की वैल्यू है ca माइनस bc। ये मैंने अंदर पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, a को b से और a को c से। इसी तरह b को c से, b को a से, bc ab, उसके बाद ca और bc। अब ये वैल्यू पुट करते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac में डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारे पास है bc माइनस ab इसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है ab माइनस ac और ca माइनस bc। जी, मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 a b स्क्वायर c और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की जगह पे bc लिखा हुआ तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a की वैल्यू bc है तो b इधर भी b है इधर भी b है, दोनों b मल्टीप्लाई होंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, a वैसे और c वैसे और फिर a b का स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 और आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a स्क्वायर bc माइनस आ जाएगा a b स्क्वायर c और फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a b c का स्क्वायर। जी, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b c प्लस 4ab स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a b c का स्क्वायर। सॉरी, ये 4 भी आएगा इसके साथ भी इसके साथ भी। जी, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर बी सी और माइनस माइनस प्लस हो गया 4a b स्क्वायर c और फिर ये माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और ये हमारे पास आ रहा है प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। जी, और फिर हमारे पास आ रहा है माइनस 2ab का स्क्वायर c
और -4a² BC और -4ab/c का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला है a+b+c होल स्क्वायर 3 वाला, तो वो बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca जी। तो ये कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बनेगी? सर यहाँ पे हमारे पास प्लस है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ रहा है जी ए बी, क्योंकि पहला हमारा ये है, प्लस बी सी प्लस 2 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, -2ca इसका होल स्क्वायर। अब आप अगर इसको ओपन करेंगे ना, इसको ओपन करेंगे, क्योंकि पहला a² था, दूसरा b² c² था, और तीसरा क्या था 4 को मैंने क्या किया, 4 को हमने लिख लिया 2ac का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी को लिखा ab का होल स्क्वायर प्लस bc को लिखा इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस -2abc। abc मीन a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास आ गया जी +2 a की वैल्यू और c की वैल्यू। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2ac। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा -2 b की वैल्यू bc और c की वैल्यू 2ac। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला किसके बराबर आ गया, a + b -2ca या ac। ये क्या आ रहा है, एक तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी है। Hence, roots of equation are rational जी। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए, रैशनल आ गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने साबित करना था कि ये में जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, रैशनल है। तो रैशनल के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 भी बन गया और परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने शो करना है कि हमारे पास रूट्स क्या है, रैशनल है। तो रैशनल के लिए सेम कंडीशन है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और सेकंड है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a + 2b, b की वैल्यू है हमारे पास 2 × a + b + c और c की वैल्यू है हमारे पास a + 2c। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास DISC = b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 2 × a + b + c होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2a + 2b और a + 2c जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया जी 2 to the 4 और ये हमारे पास a + b + c होल स्क्वायर फार्मूला है। तो ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca -4, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और फिर थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट और सेकंड और सेकंड और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड -4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और फिर प्लस 2ac प्लस 2ab, उसके बाद प्लस 4bc, यानी कि a से मल्टीप्लाई हुआ तो a², a 2c से मल्टीप्लाई हुआ तो 2ac, फिर 2b
ए से हुआ तो 2ab और प्लस 2 to 4 और bc आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों की, यह आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 4 to the 8, सॉरी माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8ac माइनस 8ab और प्लस माइनस 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 4 4 16bc 16bc। अब हम चेक करेंगे जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने 4 को, ये हमारे पास वैल्यू थी 6 वैल्यू थी, 4 से मल्टीप्लाई किया और ये 4 वैल्यू थी, इनको 4 से मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस था तो अंदर सारे साइन माइनस में चले गए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल होती है, तो ये 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ac ये 4, ये 8 प्लस का और ये 8 माइनस का, ab ये कैंसिल हुआ, बाकी 3 वैल्यू हमारे पास बच गई। 3 वैल्यू कौन सी बची हमारे पास जी, यहां से ये सारी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू जो बची है वो कौन सी है, 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और ये bc जो है ये इसके साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8bc। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2b 2c, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये चीज आएगी, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस b उसका होल स्क्वायर। अब ये ग्रेटर देन 0 है और साथ में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे हेंस रूट्स आर रैशनल। तो ये बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल, इसके अंदर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करनी है और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है। 3 वैल्यू है तो हमारे पास फार्मूला अलजेब्रा के अंदर हमने ये फार्मूला पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2c है। और फिर इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर से 4 को मल्टीप्लाई किया और कुछ वैल्यू कट गई, बाकी हमारे पास बची 3, तो वो हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।